हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में मियो के ग्रैंडफादर मियो को बताते हैं कि उन्होंने सुमी की शादी साइमोरी फैमिली में क्यों की। दरअसल मियो के ग्रैंडफादर की जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो लगातार लॉस में जा रही थी, इसीलिए उनकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज आ गया और अगर वो लोग इस कर्ज को नहीं दे पाते हैं तो कंपनी के साथ साथ सूर्य की फैमिली का भी विनाश हो जाएगा। उसी वक्त उनके पास साइमोरी फैमिली की तरफ से ये ऑफर आया था कि अगर वो लोग सुमी की शादी उनके बेटे के साथ करवा देते हैं तो वो लोग उनका कर्ज पूरी तरीके से चुका देंगे, जिसके बारे में सुमी को भी पता था। लेकिन हालांकि मियो के ग्रैंडफादर ने काफी बार उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एक दिन सुमी ने अपने फादर को बिना बताए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हुई थी। क्योंकि सुमी के फादर यानी कि मियो के ग्रैंडफादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी दूसरी फैमिली के हाथों में उसुबा खून जाए। सुमी के फादर सुमी से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कमजोर शरीर कब तक जिंदा रह पाएगा। लेकिन सुमी कहती है कि अगर फैमिली ही नहीं बचेगी तो उसुबा ब्लड का क्या होगा। फिर सुमी की शादी साइमोरी फैमिली में हो गई। क्योंकि ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, इसीलिए उन लोगों ने सुमी और उसकी फैमिली के बीच में जितने भी कम्युनिकेशन के कनेक्शन थे उन्हें तोड़ दिया। लेकिन तभी मियो के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जिसके बाद वो मियो को एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास लेके जाते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा था। मियो के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास ड्रीम साइट की एबिलिटी है जो कि सुमी भी डेवलप नहीं कर पाई थी। फिर मियो के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम पेड़ को छुओ और मियो जैसे ही पेड़ को छूती है तो एक रोशनी रिलीज होती है, जिसके बाद हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। फिर हम लोग शिनिची को देखते हैं जो कि मियो के फादर हैं और शिनिची के फादर शिनिची से कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही सालों बाद मियो का जन्म हो जाता है और सुमी ने जैसे ही मियो को छुआ था तो उसे पता चल चुका था कि मियो के पास ड्रीम साइट की एबिलिटी है और मियो एक ड्रीम साइट मेडन है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों बाद सुमी को पता लग गया था कि वो सभी लोग उसकी ब्लड लाइन के पीछे हैं, क्योंकि सुमी ने शिनिची और उसके फादर को बातें करते हुए सुन लिया था कि अगर मियो के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है तो शिनिची को जल्दी ही सुमी के साथ दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुमी की बीमारी की वजह से वो जल्दी ही मारी जा सकती है। और हमें पता चलता है कि सुमी की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि अब उसके मुंह से खून भी आने लगा था। इसीलिए सुमी ने मियो की एबिलिटी को सील कर दिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर उसकी एबिलिटी का किसी को पता चल जाता है तो वो एबिलिटी का मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए सुमी मियो की एबिलिटी को सील कर देती है और उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि बिना एबिलिटी के मियो को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद सुमी चेरी ब्लॉसम ट्री के साथ मियो की एबिलिटी को सील कर देती है। फिर उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मियो के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए तुम जाके अभी के लिए आराम कर सकती हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुदो और बाकी टीम अभी भी ग्यूटेस क्यूरिस के साथ फाइट कर रही थी और वो धीरे धीरे करके ग्यूटेस क्यूरिस को खत्म कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक ग्रुप आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्योका भी आ जाता है, जो एक ही झटके में उस पूरे ग्रुप को खत्म कर देता है। वो सभी लोग क्योका को वहाँ पे देख के काफी खुश हो जाते हैं। क्योका उनसे कहता है कि हम लोग फिर से अपनी फॉर्मेशन को बनाएंगे और आज के दिन ही हम लोग सभी ग्यूटेस क्यूरिस को खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो सभी ग्यूटेस क्यूरिस के साथ फाइट करना शुरू करते हैं। फिर हम लोग मियो को देखते हैं जो कि सो के उठती है और उसके नाइटमेयर्स आना बिल्कुल भी कम हो गए थे। तभी उसके कमरे में अराता आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन मियो जवाब में कुछ भी नहीं कहती है तो अराता उससे कहता है कि तुम भले ही कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारे चेहरे से सब कुछ पता चलता है। जिसके बाद अराता मियो से कहता है कि तुम अब से ये कपड़े पहनोगी जो कि ड्रीम साइट मेडन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि मियो को भले ही उसके सपनों से आजादी मिल गई है, लेकिन उसे बार बार ऐसा लगता है कि वो किसी छोटे से पिंजड़े के अंदर बंद है और उसकी जो फीलिंग्स उसके पति के लिए हैं वो अब रिग्रेट में बदल गई हैं, यानी कि पछतावा। और उसे बार बार यही पछतावा होता है कि अगर उस दिन उसने क्योका से कह दिया होता कि वो क्योका के साथ रहना चाहती है तो ये सब कुछ हुआ ही ना होता। अगले दिन अराता मियो के साथ डिनर कर रहा था तो मियो उसे कहती है क्या तुम मुझे मेरा किमोनो वापस कर सकते हो, क्योंकि वो किमोनो मेरे पति ने मुझे खास तौर पे दिया था। लेकिन अराता इसके लिए मना कर देता है। तो फिर मियो उसे पूछती है क्या मैं अपने पति से दोबारा मिल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पहले कहा था वो सब कुछ गलत था, इसीलिए मैं उससे मिलके उससे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन अराता इसके लिए भी मना कर देता है और उससे कहता है क्या तुम ये घर छोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है, और क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी खुशी होती है क्योंकि मैं तुम्हें बुरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मियो उससे पूछती है लेकिन क्यों, जिसपे अराता कहता है क्योंकि ये मेरा रोल है। लेकिन मियो उससे कहती है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ और उससे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर अराता मियो को उसुबा फैमिली का एक कर्तव्य बताता है कि जब भी ड्रीम साइट
मिडन का जन्म होता है तो फैमिली में से किसी एक पर्सन को चुना जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी ड्रीम साइड मिडन की रक्षा करता है, और भले ही चाहे वो उसके पति या पत्नी के ही रूप में क्यों न हो। और ये कर्तव्य इस बार आराता को मिला है, इसीलिए आराता इसे एक भी बार छोड़ नहीं सकता है। जिसके बाद आराता मियो से भीख मांगता है कि वो घर के अंदर ही रहे, क्योंकि आराता के पास जीने की और कोई भी उम्मीद नहीं बची है। जिसके बाद हम आराता को अकेले में देखते हैं और आराता अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मियो तुम भी मेरी तरह से सेम हो, जो अंदर से खोखली हो चुकी है और जीने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है, लेकिन तुम मुझसे अलग हो। फिर हम लोग देखते हैं कि क्योका अभी भी ग्यूटेस क्यूरीज के साथ फाइट कर रहा था और उन्होंने आखिरी ग्यूटेस क्यूरीज के ग्रुप को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद गोदो काफी खुश हो जाता है क्योंकि जीत उनकी मुट्ठी में आ चुकी थी। लेकिन तभी गोदो एक ग्यूटेस क्यूरीज को देखता है जो कि अकेला बच गया था और वो गोदो के ऊपर अटैक कर देता है। गोदो भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्यूटेस क्यूरीज उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन एंड मौके पे क्योका गोदो को धक्का दे देता है और उस ग्यूटेस क्यूरीज को मार तो देता है, लेकिन उसके बावजूद उस ग्यूटेस क्यूरीज ने क्योका के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी इंसान ग्यूटेस क्यूरीज के टच में आ जाता है तो वो तुरंत कोमा में चला जाता है, इसीलिए क्योका वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हम लोग मियो और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। मियो अपने ग्रैंडफादर से भी कहती है क्या वो क्योका से मिल सकती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर भी उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इतने सालों तक जितनी भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन बस हम तुमसे यही चाहते हैं कि तुम बिना हेजिटेशन के हमारे ऊपर भरोसा कर सको। जिसपे मियो कहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि फैमिली क्या होती है, तो मैं कैसे किसी के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। मियो के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं ग्रैंडफादर होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फैमिली का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम उनसे गुस्सा नहीं हो सकते हो या फिर उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते हो। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम उनसे गुस्सा हो जाते हो या उनसे बात नहीं करते हो, क्योंकि परिवार इन तरह की चीजों से बिल्कुल भी नहीं बिखरती है। तो फिर मियो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि मदर ने जो किया क्या आप उस वजह से गुस्सा नहीं है। मियो के ग्रैंडफादर कहते हैं कि सुमी ने जो किया वो हमारे लिए ही किया था, तो फिर मैं भला उससे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। और वो मियो से कहते हैं कि जितना प्यार मैं अपनी बेटी सुमी से करता था मैं उतना तुमसे भी करता हूँ। लेकिन मियो को उसके ग्रैंडफादर की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी और उसे ये भी समझ में नहीं आया था कि उसकी मदर ने उसे खुश रहने की दुआ क्यों दी थी। जिसके बाद मियो फिर से उसी पेड़ को छूती है और फिर से लाइट रिलीज होती है और हम देखते हैं कि सुमी अपनी बेटी मियो से कहती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अपनी एबिलिटी की जरूरत सच में पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो की मदर ने जो सील उसके ऊपर लगाई थी वो कम्प्लीटली टूट जाती है। जिसके बाद मियो अपनी मदर को वहाँ पे देखती है और उसकी मदर उससे कहती है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे आराता भागते हुए आता है और वो बताता है कि क्योका के ऊपर ग्यूटेस क्यूरीज ने हमला किया है, जिससे क्योका बेहोश हो चुका है। मियो को जैसे ही पता चलता है कि क्योका की जान खतरे में है तो वो उसे मिलने के लिए तुरंत जाने लगती है, लेकिन आराता उसे रोक लेता है। लेकिन मियो इस बार उससे कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो और मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो फिर आराता उसे बताता है कि तुम्हें जो यहाँ पे रोक रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी और के साथ डील की थी। मियो के ग्रैंडफादर आराता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आराता इस बार नहीं रुकता है और वो मियो को सब कुछ सच सच बता देता है। आराता बताता है कि उसने माकिडो के साथ डील की है कि वो लोग मियो को फिर से वापस जाते हैं और माकिडो हेल्प करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि मियो का किसी भी और सुपरनेचुरल फैमिली के साथ नाता नहीं रहेगा और मियो का वजूद हमेशा ही साय के नीचे रहना चाहिए। आराता बताता है कि उसे भी नहीं पता है कि माकिडो ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन एक बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर मियो उसके ऑर्डर को डिसओबे करती है तो इसे सिर्फ उसुबा फैमिली के ऊपर ही नहीं बल्कि मियो के ऊपर भी पनिशमेंट चार्ज लगेगा। तभी मियो के ग्रैंडफादर आराता के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, जिसके बाद आराता मियो से कहता है कि जैसे तुम क्योका के ऊपर गिव अप नहीं कर सकती हो उसी तरह से मैं भी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम क्योका से मिलने जा रही हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद मियो के ग्रैंडफादर अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम दोनों इसी चीज में खुश रहते हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों रोक सकता हूँ, क्योंकि ग्रैंडफादर होने के नाते मेरा काम है कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मियो का कीमोनो भी आ गया था। फिर हम लोग क्योका को देखते हैं जो कि बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। जिसके बाद मियो भी वहाँ पे भागते हुए आ जाती है और हाजुकी मियो से कहती है कि अगर क्योका का आज आखिरी दिन होता और अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। तो फिर मियो हाजुकी से कहती है कि वो कभी भी क्योका का साथ नहीं छोड़ेगी। तो फिर आराता भी मियो से कहता है कि उसके पास जो एबिलिटी है वो शायद क्योका को जगा सकती है, लेकिन आराता को इस बात के ऊपर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या ही जाता है। तो फिर मियो भी क्योका को बचाने के लिए राजी हो जाती है और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने को राजी थी। और जिसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।